ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, मैं हूं पूजा और हमारी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। गाइज, हम लोगों ने 10 दिनों का कोर्स स्टार्ट किया था, जिनमें हम लोगों ने 10 दिनों तक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कवर किया है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम आपकी ये पढ़ाने का तरीका, ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने में हमें काफ़ी अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और ये 10 डेज में मैंने सारे स्ट्रक्चर कवर नहीं कर पाई हूँ, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अभी बाकी है जो आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। तो हम लोगों ने, आज है हमारा डे 11, हम लोगों ने 10 डेज से एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे हैं, जो हमारा है डे 11। ओके, अभी जितना स्ट्रक्चर रहेंगे सारे एक एक करके मैं सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को डे वाइज करवा दूंगी और इसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी जिसमें आप लोगों को सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो डे 10 का 10 डेज का कोर्स था, लेकिन हम लोगों ने डे 11 भी किया। इस तरह से डे 12 डे 13 भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगी, सारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊंगी और हर दिन नया लेकर आऊंगी। कोई आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा कि एक्स्ट्रा क्लासेस करवा रही है, कहीं ज़्यादा वही सारे स्ट्रक्चर रिपीट ना कर दे। तो गाइज, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि वैसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको जितने भी क्लासेस करवाए जाएंगे सभी अलग अलग स्ट्रक्चर ही दिए जाएंगे, अलग अलग सेंटेंसेस दिए जाएंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। सो आज है हमारा डे 11। फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाए, वो भी हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो पाए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपका लाइक वेस्ट नहीं जाने वाला है, वीडियो मज़ेदार करने वाली हूँ। ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो टुडे आवर फर्स्ट स्ट्रक्चर इज एट एनी कॉस्ट। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे मैं वहां जाऊंगा, किसी भी कीमत पे मैं उससे बात करूंगा, किसी भी कीमत पे मैं ये मोबाइल खरीदूंगा। ये शायद मैंने कवर करवाया है, लेकिन ये 10 डेज में नहीं कवर करवाया है। ये जब मैं वीडियो सेक्शन में एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवा रही थी तो काफ़ी दिनों पहले मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को करवाया है, लेकिन उनमें ज़्यादा सेंटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे, 2 सेंटेंसेस ही मिलेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाई हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस भी कर पाओ और इसका यूज अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी कर पाओ। ठीक है, तो एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, और ऐसा सेंटेंस है तो 100% आप यूज करते हो। किसी भी कीमत पे मैं यही मोबाइल खरीदूंगा, किसी भी कीमत पे मैं यही घर खरीदूंगा। ठीक है, तो किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। चलिए सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, पहले मैं एक सेंटेंसेस बना के बताती हूँ, देन आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना। ठीक है, किसी भी कीमत पर मैं उससे बात करूंगा। इसको बनाने का तरीका इतना इजी होता है कि आप अभी के अभी समझ जाओगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले किसी भी कीमत पर, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसका यूज सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। याद रखिए, एट एनी कॉस्ट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आप करना। ठीक है, पहले हम बनाएंगे मैं उससे बात करूंगा, फ्यूचर का सेंटेंस है तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विल, आई विल टॉक टू हर, आई विल टॉक टू हर। मैं उससे बात करूंगा, आई विल टॉक टू हर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। या फिर एनी हाउ का भी यूज कर सकते हो, कैसे भी मैं उससे बात करूंगा, ऐसे भी आप बोलते हो ना, कैसे भी या किसी भी कीमत पर। बात तो एक ही है कि कैसे भी मैं उससे बात करूंगा, कैसे भी मैं उसे ढूंढ लूंगा, किसी भी कीमत पे मैं वहां चला जाऊंगा। तो एट एनी कॉस्ट या एनी हाउ का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आई विल टॉक टू हर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे मैं उससे बात करूंगा, किसी भी कीमत पर मैं ये वीडियो देखूंगा। चलिए बनाइए, किसी भी कीमत पर मैं ये वीडियो देखूंगा। I will watch this video at any cost. I will watch these videos at any cost. किसी भी कीमत पर मैं ये सारे वीडियोस देखूंगा। ओके, नेक्स्ट, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे बताइए। किसी भी कीमत पर आप लोगों को फ्रेम करने, पहले ये बताइए उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे।
हमारा मेन स्ट्रक्चर है किसी भी कीमत पर, तो इसका यूज हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। मैं वहां जाऊंगा, अक्सर आप इसमें फ्यूचर के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेंटेंसेस फ्यूचर के आते हैं, बहुत सारे अलग भी सेंटेंसेस आते हैं, तो सभी सेंटेंसेस मैं आपको बता दूंगी। तो मैं वहां जाऊंगा, इसके लिए बोलेंगे आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट, किसी भी कीमत पे मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर एट एनी कोस्ट, या फिर आई विल गो देयर एट एनी हाउ का भी यूज कर सकते हैं। किसी भी कीमत पर मैं यहाँ आऊंगा, कैसे बोलेंगे बताइए, किसी भी कीमत पर मैं वहां यहाँ आऊंगा, बहुत सारे सेंटेंसेस आपको अलग अलग मैं दूंगी, ठीक है। किसी भी कीमत पर मैं यहाँ आऊंगा, कैसे बोलेंगे, फटाफट आपको टाइपिंग करनी है, सभी को टाइपिंग करनी है, सभी को इंग्लिश बोलने के लिए इस वीडियो को क्लिक किए हो तो मेहनत करो, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, आप इंग्लिश जरूर सीखोगे। किसी भी कीमत पे मैं यहाँ आऊंगा, I will come here at any cost, I will come here at any cost, I will का कॉन्ट्रैक्शन I'll come here at any cost, okay। नेक्स्ट, किसी भी कीमत पर तुम्हें पास होना है, तुम्हें पास होना है, तुम चाहो या ना चाहो, तुम कैसे भी करो, तुम कितना भी पढ़ो, तुम्हें पास होना है, यानी कि ये अब आपके लिए मजबूरी हो गया है, अब आपको कैसे भी करके पास होना है, पापा ने बोल दिया है पास होना है मतलब पास होना है, अब मैं दिन रात पढूं या क्या करूं पता नहीं, तो यहाँ पे मजबूरी आपका शो कर रहा है, तो कंपल्सन शो करता है तो हैव टू हैज टू का यूज करते हैं, राइट। तो हम ये सेंटेंसेस को तुम्हें पास होना है हम बोलेंगे यू हैव टू। कंपल्सन जब भी शो करता है, मजबूरी जब भी आपके सेंटेंसेस में शो करेगा ना, प्रेजेंट में हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे, वो तो आपको पता होगा हैज टू और हैव टू कहाँ लगते हैं, तो प्लूरल यू है इसीलिए हम हैव टू का यूज किए, यू हैव टू पास द एग्जाम। अब एग्जाम पास करना है या कुछ भी पास कर सकते हो, ठीक है, अब जो भी पास करना है आपको, मैं यहाँ एग्जाम की बात करूँ, ठीक है, यू हैव टू पास द एग्जाम। एक्चुअली हिंदी वाले सेंटेंसेस में एग्जाम की बात नहीं की जा रही है, बट मैं आपको समझा दे रही हूँ कि आप एग्जाम पास करने की ही बात कर रहे हो, तो यू हैव टू पास द एग्जाम किसी भी कीमत पर, यानी कि एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट। समझ में आया, किसी भी कीमत पर तुम्हें पास होना है, यू हैव टू पास द एग्जाम एट एनी कोस्ट। अगर आप एग्जाम को हटा देना चाहते हो तो आप बोलोगे यू हैव टू पास एट एनी कोस्ट, ओके। नेक्स्ट, किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं बुलाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम आप स्ट्रक्चर तो सही बता रहे हो लेकिन इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाना सिखा दो, तो कुछ सेंटेंसेस में नेगेटिव भी आपको बता दूंगी, ठीक है। किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं बुलाएंगे, नेगेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस नॉट का यूज करना होता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कीमत पर हम उसे नहीं बुलाएंगे, तो हम उसे नहीं बुलाएंगे, फ्यूचर की बात करें तो हम बोलेंगे we will not का कॉन्ट्रैक्शन want यूज कर सकते हैं हम, ये will not का कॉन्ट्रैक्शन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, will और not का कॉन्ट्रैक्शन हमने want का यूज किया है, ओके। we won't call him, we won't call him, हम उसे नहीं बुलाएंगे, we won't call him किसी भी कीमत पर, at any cost, ओके। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी वॉन्ट कॉल हिम एट एनी कोस्ट। जब आपको आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, मतलब आपकी हर चीज क्लियर है, ग्रामर वगैरह सब आपको आते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्शन यूज किया करो, ठीक है। वी विल नॉट कॉल हिम एट एनी कोस्ट ऐसे बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में यूज करोगे ना तो बोलने में एक फ्लुएंसी आएगी। वी वॉन्ट कॉल हिम एट एनी कोस्ट, ओके। नेक्स्ट, किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ आना है, यानी कि यहाँ आना आपकी मजबूरी बन चुकी है, किसी भी कीमत पे आपको यहाँ आना है, आप तुम्हें यहाँ आना है, मजबूरी कंपल्सन रहेगा, हैज टू हैव टू का यूज कर देंगे, ठीक है। देखिए बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है ना कि तुम्हें यहाँ आना पड़ता है रहेगा तो ही हैव टू लगाएंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बोलने पे डिपेंड करता है, आपके सेंस पे डिपेंड करता है, हिंदी के सेंटेंसेस पे डिपेंड नहीं करता है, बोलने पे डिपेंड करता है कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हो वो मजबूरी वाले बोल रहे हो या इच्छा वाला बोल रहे हो,
ठीक है, वो बोलने पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें यहाँ आना है किसी भी कीमत पर, यानी कि आगे वाले पर्सन की मजबूरी भी हुई तो भी उसको यहाँ आना पड़ेगा, एक मजबूरी शो कर रहा है ना, यानी कि हैज टू हैव टू का यूज करेंगे। तुम्हें यहाँ आना है, यू हैव टू कम हियर, यू हैव टू कम हियर। तुम्हें यहाँ आना है, यू हैव टू कम हियर किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। ओके, किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ आना, यू हैव टू कम हियर एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर वह पढ़ाई नहीं करेगा, उसे चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी कीमत पर वह पढ़ाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वह पढ़ाई नहीं करेगा। आप सभी को मेरे साथ बनाते हुए चलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरे साथ प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, गारंटी देती हूँ कि इसमें बहुत ही कमाल कमाल के स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। ठीक है, तो वह पढ़ाई नहीं करेगा। चलिए बनाइए, हम कैसे बोलेंगे वह पढ़ाई नहीं करेगा। मान लो किसी बॉय की बात कर रहा है तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही वॉन्ट स्टडी। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हमने यूज किया। ठीक है, वी वॉन्ट स्टडी एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, वी वॉन्ट स्टडी एट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पर वह पढ़ाई नहीं करेगा। ओके, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर तुम्हें सच बोलना है, तुम बच नहीं सकते, किसी भी कीमत पर तुम्हें सच बोलना है। हो सके आपकी मजबूरी हो सच बोलना। ओके, तो ये बोलने पे डिपेंड करता है। अब जो बोलेगा ना उसी को समझ में आएगा वो मजबूरी से बोल रहा है या इच्छा से बोल रहा है। अगर इच्छा से बोल रहा है तो आप एम टू आर टू या फिर इस टू लगा सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट में इस टू एम टू आर टू का यूज कर सकते हो अगर इच्छा से कोई काम कर रहे हो, वरना मजबूरी है तो हैज टू हैव टू लगाओ। तुम्हें सच बोलना है, हम बोलेंगे यू हैव टू टेल द ट्रूथ, यू हैव टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना है, यू हैव टू टेल द ट्रूथ किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। तो हमारा सेंटेंस हो गया, किसी भी कीमत पर तुम्हें सच बोलना है, यू हैव टू टेल द ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। ओके, किसी भी कीमत पर मैं उससे पैसे लूंगा, किसी भी कीमत पर मैं उससे पैसे लूंगा। ठीक है, तो मैं उससे पैसे लूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम, मैं उससे पैसे लूंगा। आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट। ओके, सो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल टेक मनी फ्रॉम हिम एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मैं उससे पैसे लूंगा। ओके, तो जब भी आपके सेंटेंसेस में किसी भी कीमत पर, ये ना आप में से जितने स्टूडेंट देख रहे हो ना सभी यूज करते हो। ये जो स्ट्रक्चर है किसी भी कीमत पर, आप में से सभी स्टूडेंट ये इसे यूज करते हो, तो याद रख लीजिएगा। इसका सेंटेंसेस बनाना बहुत इजी होता है, बस आपको ग्रामर आना चाहिए। पहले ग्रामर का जो सेंटेंसेस रहेगा उसे फ्रेम कीजिएगा, फिर किसी भी कीमत के लिए आप यूज कर दीजिएगा एट एनी कॉस्ट। सेंटेंस कंप्लीट, आप इंग्लिश बोलना सीख गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर हमारा स्ट्रक्चर है नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कि कोई बात नहीं। आप ऐसे बोलते हो ना, कोई बात नहीं मैं इसे संभाल लूंगा, कोई बात नहीं मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं मैं इसे ठीक कर दूंगा। यानी कि कोई कुछ कर देता है लेकिन आप उस पर गुस्सा नहीं करते हो, आप उसे बोल देते हो कोई बात नहीं इसे ठीक हो जाएगा। तो कोई बात नहीं यानी कि नेवर माइंड। ये एक स्ट्रक्चर के, ये एक वर्ड के रूप में भी यूज होता है ना, कोई बात नहीं नेवर माइंड। देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसके आगे भी तो सेंटेंस होगा, कोई बात नहीं के आगे भी तो कोई सेंटेंस होगा। वो सेंटेंसेस आज मैं आपको बताने आई हूँ, और जो सेंटेंसेस दूंगी ना वो आप अपनी डेली लाइफ में तो यूज करते हो। जैसे कोई बात नहीं मैं उसे संभाल लूंगा, अब आपने उसका कुछ बिगाड़ दिया, उसके पैसे ले लिए, उसके पैसे वापस नहीं कर रहे हो, तो आपके आगे वाले फ्रेंड बोल रहे कोई बात नहीं मैं उसे संभाल लूंगा, मैं उसे पैसे दे दूंगा, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं नेवर माइंड। ओके, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर नेवर माइंड का यूज करेंगे, नेवर माइंड। उसके बाद अगर आप रिटन इंग्लिश की बात कर रहे हो ना तो कॉमा लगाए बिना आप आगे मत बढ़ना, कॉमा आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आप स्पीकिंग के लिए यूज कर रहे हो तो कॉमा लगा रहे हो या नहीं
ये फर्क नहीं पड़ता है, समझ में थोड़ी आ रहा है, बोलते वक्त समझ में नहीं आता लेकिन लिखते वक्त समझ में आता है, तो कॉमा जरूर लगाइएगा नेवर माइंड के बाद। मैं उसे संभाल लूंगा तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल हैंडल हिम, आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूंगा। कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूंगा, नेवर माइंड आई हैंडल हिम। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन हम यूज कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं आइल, आइल का यूज कर सकते हो, ठीक है। नेवर माइंड आइल हैंडल हिम, ओके, इस तरह से यूज करना। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, आप रहने दो, आप पे वो गुस्सा होगा, कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, ओके। तो ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, चलिए पहले आप बनाइए, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पहले आप बनाओ, उसके बाद मैं बताऊंगी। ये भी बहुत आसान है, पहले कोई बात नहीं के लिए नेवर माइंड यूज करो, उसके बाद अपने ग्रामर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बना लो, ठीक है। चलिए बनाइए, कैसे बोलेंगे, कोई बात नहीं, इसके लिए हम बोलेंगे नेवर माइंड, नेवर माइंड। उसके बाद कॉमा, मैं उससे बात करूंगा, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल सॉरी आई विल टॉक टू हिम। कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा, नेवर माइंड आई विल टॉक टू हिम। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, तो कोई बात नहीं के लिए हम बोलेंगे नेवर माइंड, हम यूज करेंगे नेवर माइंड, मैं उसे समझा दूंगा, यानी कि क्या बोलेंगे बताइए, तो ग्रामर रूल के हिसाब से बताइए क्या बोलेंगे, मैं उसे समझा दूंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, समझाना यानी कि मेक अंडरस्टैंड। तो हमारा सेंटेंस हो गया नेवर माइंड आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। देखिए आई विल का कॉन्ट्रैक्शन आई का यूज कर सकते हो, नेवर माइंड आई मेक हिम अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, मैं 500 रुपए से काम चला सकता हूँ। अब आपके मतलब आपका फ्रेंड ने आपसे 1000 रुपीज मांगा, बट आपके पास 500 ही है, तो आप उसे 500 दिए और बोले कि भाई मेरे पास 500 ही है, 500 नहीं है, तो आपका फ्रेंड बोल रहा कोई बात नहीं, मैं 500 से काम चला सकता हूँ, ठीक है। तो कोई बात नहीं यानी कि परेशान मत हो, कोई बात नहीं, इससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नेवर माइंड, नेवर माइंड, भाई माइंड मत करो, ठीक है, नेवर माइंड। मैं 500 रुपए से काम चला सकता हूँ, यानी कि आई कैन मेक डू विद, आई कैन मेक डू विद ₹500। यहाँ पर आपको और एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बता सकते हो, ये सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, नेवर माइंड को छोड़कर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का मैंने यूज किया है, जो कि मैंने रिसेंट में वो स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था। बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर है वो, कौन से स्ट्रक्चर के बात मैं कर रही हूँ, बता सकते हो आप लोग। ये जो सेंटेंसेस है, कोई बात नहीं, मैं 500 रुपए से काम चला सकता हूँ, नेवर माइंड तो आपका स्ट्रक्चर है ही, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर है जो मैंने रिसेंट वीडियो में आपको ये कवर करवाया था, कौन सा है बताइए। हमारा स्ट्रक्चर है काम चलाना, काम चलाना यानी कि मेक डू विद, मेक काम, सॉरी यहाँ पर मेक होगा, ठीक है, मैंने मेड लिख दिया है, यहाँ मेक होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, एक तरह से ये हमारा स्ट्रक्चर है, मेक डू विद हमारा एक स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, काम चलाना का स्ट्रक्चर है, ठीक है। काम चलाना यानी कि मेक डू विद, याद रखिएगा यहाँ पर दो स्ट्रक्चर का यूज हुआ है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, वह तुम्हें नहीं डांटेगी, मतलब आपके हाथों से ग्लास टूट गया, अब आपकी बड़ी बहन आपको समझाते हुए कह रही कोई बात नहीं मम्मी नहीं डांटेगी, ठीक है। तो वह तुम्हें नहीं डांटेगी, हम बोलेंगे पहले कोई बात नहीं के लिए नेवर माइंड, नेवर माइंड, वह तुम्हें नहीं डांटेगी, शी वॉन्ट
scold you. She won't scold you. वो तुम्हें नहीं डांटेगी. Never mind, she won't scold you मतलब कोई बात नहीं, वो तुम्हें नहीं डांटेगी. ओके कोई बात नहीं, मैं स्वयं इसे मैनेज कर लूंगा. कोई बात नहीं, मैं स्वयं इसे मैनेज कर लूंगा. ओके चलिए, कोई बात नहीं के लिए पहले क्या यूज करेंगे, हम बोलेंगे नेवर माइंड. नेवर माइंड, मैं स्वयं इसे मैनेज कर लूंगा, यानी कि मैं खुद इसे मैनेज कर लूंगा. तो हम ये खुद, स्वयं, इसके लिए क्या यूज होता है, माई सेल्फ. जब मैं की बात करो, मैं खुद ही है, यानी कि माई सेल्फ का यूज होता है. ठीक है, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल, जिसका कॉन्ट्रैक्शन आई का भी यूज होता है. आई विल मैनेज माई सेल्फ. आई विल मैनेज माई सेल्फ. कोई बात नहीं, मैं स्वयं इसे मैनेज कर लूंगा. नेवर माइंड, आई विल मैनेज माई सेल्फ. ओके नेक्स्ट, कोई बात नहीं, हम उसे बुलाएंगे. कोई बात नहीं, हम उसे बुलाएंगे. तो हम उसे बुलाएंगे, पहले कोई बात नहीं के लिए नेवर माइंड. नेवर माइंड, हम उसे बुलाएंगे, इसके लिए हम बोलेंगे वी विल इनवाइट हिम. वी विल इनवाइट हिम. ओके कोई बात नहीं, हम उसे बुलाएंगे. नेवर माइंड, वी विल इनवाइट हिम. कोई बात नहीं, तुम मत आना. कोई बात नहीं, तुम मत आना. आपका फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया कि भाई मेरा कल बर्थडे है, कल आ जाना. आप बोल रहे कि मुझे तो कहीं और पार्टी में जाना है, मैं तो नहीं आ सकता. तो अब आपका फ्रेंड बोल रहा कोई बात नहीं, तुम मत आना. ओके तो हम बोलेंगे नेवर माइंड. नेवर माइंड, तुम मत आना. यू डोंट कम. You don't come. कोई बात नहीं, तुम मत आना. नेवर माइंड, यू डोंट कम. ओके तो इस तरह से हम यूज करेंगे. जब भी आपको बोलना हो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको क्या यूज करना है, नेवर माइंड. और यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, कौन सा, मेक डू विथ, यानी कि काम चलाना. ये मैंने इससे पहले रिसेंट वाली वीडियो में ही मैंने अपलोड किया था, वो आप लोग सीखे होंगे. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, दो स्ट्रक्चर सीखे. थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है नॉट इन द हैबिट ऑफ. नॉट इन द हैबिट ऑफ यानी कि की आदत नहीं है. जैसे कि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत नहीं है. मुझे अखबार पढ़ने की आदत नहीं है. देखिए मैंने इससे पहले एक और आदत वाली स्ट्रक्चर बताई थी, तो वो आदत डालना वो था. और यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आदत नहीं है. दोनों फर्क है, दोनों में फर्क है. आप देखना, आपको मिल जाएगा. 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, आपको डे 7 या 8 वाली वीडियो में मिल जाएगा, जिसमें आदत डालने की बात की जा रही. और यहाँ पर है कि मुझे इसकी आदत नहीं है. ओके दोनों अलग है, दोनों एकदम अलग है. ठीक है, एक जैसा उसे मत समझिएगा. तो नॉट इन द हैबिट ऑफ यानी कि की आदत नहीं है. जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है. ये तो अक्सर स्टूडेंट से यूज करते हैं. स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, या ऑफिस में काम करते हो, कोई भी हो, इसे सब यूज करता है. ठीक है, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है. तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये डेली यूज सेंटेंसेस के लिए बेस्ट है. बेस्ट है. ओके मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है. आप बोल सकते हो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ. इन द हैबिट ऑफ. ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर एक्शन आया तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा. और एक्शन आ गया तो उठना यानी कि गेट अप, तो क्या हो जाएगा, गेटिंग अप. वर्ब का फोर्थ फॉर्म में बदल जाता है. ये तो हमने काफी बार सीखा है ना. गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, तो आप बोलोगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं है. कैसे बोलेंगे बताइए, मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं है. मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं है, हम बोलेंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक. रीडिंग अ बुक. मुझे किताब पढ़ने की आदत नहीं है. आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक. उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है.
उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है, कैसे बोलेंगे? चलिए मेरे साथ बनाइए, उसे यानी कि ही, बॉय की बात की है। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ, ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जैसा कि आपको पता है ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद अगर एक्शन आपके आते हैं तो वो आपके फोर्थ फॉर्म में आएंगे, और सब में ऑफ के बाद आपका प्रीपोजिशन आ रहा है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है उसके बाद आपका वर्ब आ रहा है, इसलिए हम सब में वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज कर रहे हैं। गेटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, ये सारे हमारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। ही इज नॉट इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। मुझे धूम्रपान करने की आदत नहीं है, कैसे बोलेंगे? मुझे धूम्रपान करने की आदत नहीं है, कैसे बोलेंगे बताइए? हम बोलेंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे बोले कि मुझे जूस पीने की आदत नहीं है, मुझे सुबह सुबह चाय पीने की आदत नहीं है, मुझे रात में कॉफ़ी पीने की आदत नहीं है, तो ये सारे सेंटेंसेस में नॉट इन द हैबिट ऑफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे धूम्रपान करने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, इसे कैसे बोलोगे बताइए तो? मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, इसे हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। ड्रिंकिंग टी, हैविंग टी, टेकिंग टी, कुछ भी यूज करो, ओके। पीने के सेंस में आप यूज कर सकते हो हैव, ड्रिंक, टेक, तीनों का यूज कर सकते हो, ओके। मुझे सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत है, तो पॉजिटिव सेंटेंस आ गया। मुझे सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत है, तो इसमें नॉट हटा देंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ, नॉट हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना ये, ओके। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक बिफोर स्लीपिंग। मुझे सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग अ बुक बिफोर स्लीपिंग। तुम्हें मूवी देखने की आदत नहीं है, तुम्हें मूवी देखने की आदत नहीं है, तो हम बोलेंगे यू आर नॉट। अगर ये पास्ट में हुआ ना तो आर के जगह आप वर का यूज कर दोगे, ठीक है। पास्ट में वॉज वर का यूज हो जाएगा, जैसे अभी इज एम आर का यूज हो रहा है, ठीक है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, बाकी सब वैसे बनेंगे। यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ watching the video, watching the movie, watching the movie। तुम्हें मूवी देखने की आदत नहीं है, यू आर नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग द मूवी, ओके। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, कैसे बोलेंगे बताइए? मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। चलिए बनाइए, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, तो आप बोलोगे आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। तो किसी चीज की आदत नहीं है, अगर ऐसा आपको बोलना होगा तो वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा? इन द हैबिट ऑफ, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गाइस हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर है आस्क हर या आस्क हिम। वो हमारे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मेल रहेगा तो हिम और फीमेल रहेगी तो हर। उसके बाद टू, जैसे आस्क हर टू या आस्क हिम टू। उनसे कहिए कि, जैसे आप बोलते हो ना, उनसे कहिए कि वो रुक जाए, उनसे कहिए कि वो थोड़ा कुछ खा ले, तो उनसे कहिए कि, इसके लिए हम बोलेंगे आस्क हर टू या आस्क हिम टू। देखिए
कहिए के लिए हम टेल का भी यूज करते हैं, है ना, कहने के लिए टेल का यूज होता है, बट यहाँ पर आस्क का यूज किया। आप बोलोगे मैम आस्क का यूज तो पूछने के सेंस में किया जाता है, जब भी पूछने की बारी आती है वहां पे आस्क का यूज करते हैं। तो गाइस ये स्ट्रक्चर है, ये एक फ्रेज है, ये आपका चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको याद होगा बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या था, घुमा फिरा के बातें करना। तो वहां बीट, BEAT, बीट का मतलब होता है जनरली पीटना, है ना, बीट का मतलब होता है पीटना, लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर था बीट अराउंड द बुश, वहां पर बीट का मतलब था बातें करना। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। आस्क का मतलब यहाँ कहिए के सेंस में यूज होगा, ना कि पूछने के सेंस में। हालांकि यहाँ पर आप टेल का यूज कर सकते हो, तो वो नॉर्मल इंग्लिश आपकी हो जाएगी, टेल का यूज करोगे। ठीक है, आप बिगिनर्स हो तो टेल का यूज कर सकते हो, बट अगर आप आस्क का यूज करते हो तो भी बेस्ट है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो हम बोलेंगे, देखिए हमारा सेंटेंस क्या है, उनसे कहिए कि वह आज यहाँ रुक जाए। उनसे कहिए कि वो आज यहाँ रुक जाए, आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं, तो रात काफ़ी हो गई है, वो घर नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने फादर से बोले या फिर आप अपने भैया से बोले, किसी से भी बोले कि उनसे कहिए कि आज वहाँ रुक जाए। ठीक है, तो उनसे कहिए, आस्क है या आस्क हिम। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हम बोलेंगे आस्क, मान लो यहाँ पे आप किसी गर्ल की बात कर रहे हो तो हर का यूज करते हैं। ठीक है, आस्क हर टू, यहाँ आज रुक जाए, है ना। यहाँ पे देखिए वह किसी गर्ल की बात करे ना, उसके लिए हर आपने यूज कर दिया है, तो यहाँ दोबारा आपको सी यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आस्क हर टू स्टे हेयर टुडे। उनसे कहिए कि वह आज यहाँ रुक जाए, आस्क हर टू स्टे हियर टुडे। ओके, दोबारा सी का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, उससे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए। उससे कहो या उससे कहिए की बात एक ही है, इज्जत दो या इज्जत ना दो, कहने का सेंस तो वही रहेगा ना, है ना। उससे कहो कि आज उसके साथ कॉलेज चला जाए, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आस्क हिम टू, आस्क हिम टू, आज उसके साथ कॉलेज चला जाए। गो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज विद हिम टुडे। उससे कहो कि वो आज उसके साथ कॉलेज चला जाए, आस्क हिम टू गो टू कॉलेज विद हिम टुडे। उससे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, या उससे कहिए कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, बोलने का सेंस एक ही है। ठीक है, मान लो किसी गर्ल की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे आस्क हर टू, आस्क हर टू प्रिपेयर, प्रिपेयर बोल सकते हो, कुकिंग बोल सकते हो। ठीक है, प्रिपेयर यानी कि बनाना। ओके, बनाना, कोई चीज प्रिपेयर करना। ठीक है, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। उससे कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, आस्क हर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर मी। नेक्स्ट, रेखा से कहो कि उसे बार बार फोन ना करे। रेखा से कहो कि वो उसे बार बार फोन ना करे, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आस्क रेखा, हिम हर हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर नाम बोल दिया है ना, नाम बोल दिया है तो नाम लिखेंगे आस्क रेखा टू, आस्क रेखा, सॉरी, आस्क रेखा नॉट टू कॉल, नॉट टू कॉल हिम अगेन एंड अगेन, या ओवर एंड ओवर का भी यूज कर सकते हो, अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हो। ये एक स्ट्रक्चर है जिसका हिंदी मतलब होता है बार बार। जब भी आपके सेंटेंसेस में बार बार आएगा, आप अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट, श्याम से कहो कि यह जॉब ना करे। बताइए तो कैसे बनाएंगे। श्याम से कहो कि जॉब ना करे, नेगेटिव आपको इस तरह से बनाने हैं, ये जो सब्जेक्ट है ना उसके बाद आपको नॉट लगाने हैं। तो चलिए बनाइए, श्याम से कहो कि ये जॉब ना करे, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हम बोलेंगे ऐसे,
मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पर टेल का यूज आप कर सकते हो, TELL, जिसका मतलब होता है कहना, बताना। ओके, उसका भी यूज कर सकते हो, आपके सेंटेंस रॉन्ग नहीं होंगे। बट आस्क का भी यूज होता है। तो आस्क श्याम, आस्क श्याम not to, ask Syam not to do this job, not to do this job। श्याम से कहो कि वो जॉब ना करे, तो हम बोलेंगे ask श्याम not to do this job। मम्मी से कहो कि 2 कप चाय बना दे, मम्मी से कहो कि 2 कप चाय बना दे, तो हम बोलेंगे ask mom, ask mom to prepare, to prepare 2 cups of tea। मम्मी से कहो कि 2 कप चाय बना दे, ask mom to prepare 2 cups of tea। ओके, नेक्स्ट, उससे कहिए कि वह पढ़ने बैठ जाए, उससे कहिए कि वह पढ़ने बैठ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ask him to sit down to study। उससे कहो कि वह पढ़ने बैठ जाए, तो हम बोलेंगे ask him to sit down to study। उससे कहिए कि वह सच बोल दे, उससे कहिए कि वह सच बोल दे, हम बोलेंगे ask, मान लो गर्ल की बात करें, हर का यूज करेंगे, ठीक है। ask her to tell the truth, tell the truth। उससे कहिए कि वह सच बोल दे, ask her to tell the truth, या ask, अगर बॉय की बात करोगे ask him to tell the truth। ओके, तो उससे कहिए कि या उससे कहो कि, इसके लिए ask him to या ask her to का यूज करना। मेल रहेगा तो him to, और फीमेल रहेगी तो her to। बस आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर स्ट्रक्चर है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं या बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे इंग्लिश सीखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे बोलते हो ना, तो बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। ओके, चलिए बनाते हैं सेंटेंस। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपने कोई ड्रेस खरीद के लाया, आप अपनी सिस्टर से दिखा रहे हो, अब आपके सिस्टर को वो पसंद नहीं आया, तो वो बोलेगी ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल ही होता है, ठीक है। जैसे हम ये सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, इसे स्ट्रक्चर में फ्रेम कैसे करेंगे, वो देखिए। फर्स्ट सेंटेंस मैं बताऊंगी, देन सेकंड आप बनाना, ठीक है। अगर आप में से जो जो अभी नए जुड़े हैं वो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए बनाते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम बोलेंगे दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर में था नॉट एट ऑल ना। अब बोलोगे मैम आपने सिर्फ एट ऑल का यूज किया, नॉट कहाँ है? तो गाइज नॉट यहाँ है, ठीक है, एक साथ नहीं यूज होगा। नॉट आपका हेल्पिंग के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है, याद रखिएगा। जो नॉट होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है, और एट ऑल सेंटेंस के एंड में लगता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप बोल सकते हो दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, आप मेरे लिए इतना करोगे, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। वैसे ही आप लोग स्ट्रक्चर वाली वीडियोस इतना पसंद करोगे, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस बनाएंगे। हम बोलेंगे सोचा था, पास्ट की बात करें तो डिड नॉट का यूज कर सकते हैं, है ना। आई डिड नॉट थिंक दिस एट ऑल। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था, आई डिड नॉट थिंक दिस एट ऑल। मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया, मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोया, इसके लिए हम बोलेंगे आई डिड नॉट
चलिए मेरे साथ आपको बनाने हैं, ठीक है, आपको भी बनाने हैं, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। हम बोलेंगे आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट, आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट, ऑल नाइट, होल नाइट यूज कर सकते हो, ठीक है, पूरी रात, ऑल नाइट एट ऑल, आई डिड नॉट स्लीप ऑल नाइट एट ऑल। ओके नेक्स्ट, वो बिल्कुल खुश नहीं थी, वह बिल्कुल खुश नहीं थी, हम कैसे बोलेंगे, मान लो गर्ल की बात कर रहे हो तो हम बोलेंगे शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम नॉट feeling hungry, I am not feeling hungry at all, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, I am not feeling hungry at all। तुम्हें अपनी पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है, कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे यू डू नॉट लिखते हैं, ठीक है, नॉट में आप कंफर्टेबल हो, नॉट एट ऑल यूज किया, डू नॉट यूज करते हैं, ठीक है, you do not care about, you do not care about your studies, your studies at all, आपको अपनी पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है, you do not care about your studies at all। ऐसे do not का कॉन्ट्रैक्शन don't यूज कर सकते थे, you don't care about your studies at all। okay next, वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, वह तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, आप कैसे बोलोगे, मान लो बॉय की बात कर रहे हो, आप बोलोगे ही डज नॉट, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, ही प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ही डज नॉट रीड, ही डज नॉट रीड एट ऑल, ही डज नॉट रीड एट ऑल, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड एट ऑल। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई डिड नॉट, पास्ट है इसीलिए आई डिड नॉट से एनीथिंग, आई डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल, एट ऑल, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग एट ऑल। ओके, तो इस तरह से आप यूज करना, बिल्कुल भी नहीं या बिल्कुल नहीं, उसके लिए नॉट एट ऑल, और नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, और एट ऑल आपका सेंटेंस के एंड में, ठीक है, बाकी आपका टेंसेस के अकॉर्डिंग आपका सेंटेंसेस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर है इन माई एब्सेंस। इन माई एब्सेंस यानी कि मेरी गैर मौजूदगी में, आपकी गैर मौजूदगी में वह मुझे मारता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने ये गलत काम किया, तो मेरी गैर मौजूदगी, आपकी गैर मौजूदगी, उसकी गैर मौजूदगी, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे इन माई एब्सेंस, तो माई आपका चेंज हो जाएगा, आपकी रहेगा तो योर हो जाएगा, उसकी रहेगा तो हर हो जाएगा, उसका रहेगा तो हीज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वो चेंज हो सकता है, तो मेरी गैर मौजूदगी में इन माई एब्सेंस, जैसे वह मेरी गैर मौजूदगी में मारता है, मान लो मैं कहीं चली जाती हूँ तो वो आपको मारता है, थर्ड पर्सन आपको मारता है, तो वह मेरी गैर मौजूदगी में आपको मारता है, तो आपको मारता है वह, तो हम बोलेंगे ही बीट्स हिम, ही बीट्स हिम, हिट का भी यूज कर सकते हो, मारने के लिए हिट का भी यूज होता है, अगर थप्पड़ की बात करो तो स्लैप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, ही बीट्स हिम in my absence, in my absence, वह मेरी गैर मौजूदगी में मारता है, he beats him in my absence, वह यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में आया है, वह यहाँ मेरी गैर मौजूदगी में आया है, ठीक है, आता है, ठीक है,
वो मेरी गैर मौजूदगी में आता है, तो हम बोलेंगे he comes here, he comes here in my absence, in my absence। या फिर अगर आप ऐसे सेंटेंस रहता है कि वह मेरी गैर मौजूदगी में आया है, ठीक है, आया है, तो आप इस तरह से सेंटेंस बनाते। चलिए वो भी सेंटेंस में बता दे रही हूँ, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है सेंटेंस, ठीक है। हम बोलते he has come here, he has come here in my absence। वह मेरी गैर मौजूदगी में आया है, तो आप बोलते, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, आने का काम कंप्लीट हो चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है, he has come here in my absence हो जाता। ओके अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हो कि वह मेरी गैर मौजूदगी में आता है, तो आप बोलते he comes here in my absence। ओके नेक्स्ट, तुम उसे मेरी गैर मौजूदगी में गाली देते हो। तुम उसे मेरी गैर मौजूदगी में गाली देते हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू abuse him in my absence, in my absence। तुम उसे मेरी गैर मौजूदगी में गाली देते हो, यू abuse him in my absence। ठीक है नेक्स्ट, वह मेरी गैर मौजूदगी में खाना खाता है। वो मेरी गैर मौजूदगी में खाना खाता है, तो हम बोलेंगे वह खाना खाता है he eats food in my absence, in my absence। वह मेरी गैर मौजूदगी में खाना खाता है, तो हम बोलेंगे he eats food in my absence। वह मेरी गैर मौजूदगी में वहां जाता है। वह मेरी गैर मौजूदगी में वहां जाता है, तो वह वहां जाता है, इसके लिए हम बोलेंगे he goes there, he goes there। वह वहां जाता है, he goes there मेरी गैर मौजूदगी में, in my absence। ठीक है अगर उसकी मौजूदगी में आप बोलना चाहते हो कि वह वहां जाता है तुम्हारी मौजूदगी में, तो हम बोलते हैं he goes there in your absence। ठीक है नेक्स्ट, वह मेरी गैर मौजूदगी में पढ़ता नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस, वह मेरी गैर मौजूदगी में पढ़ता नहीं है, तो हम बोलेंगे वह पढ़ता नहीं है he does not study in my absence, वह मेरी गैर मौजूदगी में पढ़ता नहीं है, he does not study in my absence। नेक्स्ट, आप मेरी गैर मौजूदगी में झूठ क्यों बोलते हो। आप मेरी गैर मौजूदगी में झूठ क्यों बोलते हो, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम बोलेंगे why do you lie in my absence। या फिर ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोल सकते हो why do you tell a lie in my absence। झूठ बोलना tell a lie या फिर lie का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वह मेरी गैर मौजूदगी में खेलने जाता है। वह मेरी गैर मौजूदगी में खेलने जाता है, तो हम बोलेंगे he goes to play in my absence। वह मेरी गैर मौजूदगी में खेलने जाता है, he goes to play in my absence। क्लियर? तो मेरी गैर मौजूदगी यानी कि इन माई एब्सेंस तुम्हारी गैर मौजूदगी, इन योर एब्सेंस उसकी गैर मौजूदगी, इन हर एब्सेंस उसका गैर मौजूदगी, इन हिज एब्सेंस, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट है एट लीस्ट यानी कि कम से कम। ये आप लोग जानते होंगे, है ना, आप लोग जानते हैं ना। 7 नंबर हमारा स्ट्रक्चर है। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ये काफी बार आपने किया भी होगा। ये 10 डेज में मैंने नहीं करवाया है, लेकिन पहले मैंने करवाया है।
एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम सच तो बोलो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम यहाँ ये खा तो लो। कम से कम तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सभी कोई बच्चे से लेके बड़े हो सभी इसका यूज करते हैं कम से कम, यानी कि एट लीस्ट कम से कम एट लीस्ट। जैसे कम से कम मेरी बात तो सुनो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, तो आप क्या बोलोगे, आप पहले लगाना कम से कम के लिए एट लीस्ट, ठीक है। एट लीस्ट आपने लगा दिया, मेरी बात तो सुनो उसके लिए आप बोलोगे लिसन, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, लिसन टू मी हो जाएगा। कम से कम मेरी बात तो सुनो, एट लीस्ट लिसन टू मी, ओके। कम से कम यहाँ तो आओ, कम से कम यहाँ तो आओ, इसके लिए बोलेंगे एट लीस्ट। चलिए मेरे साथ बनाइए, आप लोग सभी बनाइए, एट लीस्ट कम हियर, एट लीस्ट कम हियर। कम से कम यहाँ तो आओ, एट लीस्ट कम हियर। कम से कम खाना तो खा लो, कम से कम खाना तो खा लो। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना एट लीस्ट खाना तो खा लो, ईट द फूड, ईट द फूड। देखिए खाना के लिए मतलब खाना, ईट वाला, खाना के लिए आप ईट, हैव, टेक तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। एट लीस्ट टेक द फूड, एट लीस्ट हैव द फूड, एट लीस्ट ईट द फूड, तीनों ऑप्शन है आपके पास, ओके। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम से कम पैसे तो दो, कम से कम पैसे तो दो, आप कम से कम लाइक तो कर दो, इतनी मेहनत मैंने की आप लोगों के लिए, कम से कम लाइक तो कर दो। तो कम से कम पैसे तो दो, हम बोलेंगे एट लीस्ट, एट लीस्ट पैसे तो दो, एक मिनट, गिव द मनी, एट लीस्ट गिव द मनी, कम से कम पैसे तो दो, एट लीस्ट गिव द मनी। कम से कम मेरी तरफ तो देखो, कम से कम मेरी तरफ तो देखो, हम बोलेंगे एट लीस्ट लुक एट मी, लुक एट मी। कम से कम मेरी तरफ तो देखो, एट लीस्ट लुक एट मी। कम से कम, यहाँ काम हो गया, सॉरी कम होगा, ठीक है। कम से कम ये तो लो, कम से कम मतलब कोई चीज है आप उसे देना चाहते हो लेकिन वो ले नहीं रहा, तो आप बोले कम से कम ये तो लो, तो आप बोलोगे एट लीस्ट ये तो लो, यानी कि हैव इट, कम से कम ये तो लो, एट लीस्ट हैव इट। नेक्स्ट सेंटेंस, चलिए बनाइए मेरे साथ बनाइए, कम से कम मुझे तो बताओ, कम से कम मुझे तो बताओ, हम बोलेंगे एट लीस्ट मुझे तो बताओ, यानी कि टेल मी, एट लीस्ट टेल मी, कम से कम मुझे तो बताओ, कम से कम सच तो बोलो, तो हम बोलेंगे एट लीस्ट टेल द ट्रूथ, कम से कम सच तो बोलो, एट लीस्ट टेल द ट्रूथ। कम से कम लाइक तो कर दो, एट लीस्ट लाइक द वीडियो, कम से कम सब्सक्राइब तो कर लो, एट लीस्ट सब्सक्राइब द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी काम आने वाली मेरी वीडियोस, आगे चलकर आप बोलोगे कि हाँ प्री इंग्लिश क्लासेस से मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखा, जिसकी वजह से मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। क्योंकि ये वैसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है ना जो वाकई में आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे, बिलीव मी, वाकई में आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे, ओके। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा, कम से कम, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, कम से कम बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो जब भी कम से कम आपके सेंटेंस में आएगा उसके लिए आपको एटलीस्ट का यूज़ करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है हमारे, तो 8 नंबर स्ट्रक्चर है हमारे, क्या ज़रूरत थी वहां जाने की, क्या ज़रूरत थी उससे बात करने की, क्या ज़रूरत थी मुझे अपना चेहरा दोबारा दिखाने की, तो क्या ज़रूरत थी, उसके लिए बोलेंगे व्हाट वाज द नीड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। चलिए, क्या ज़रूरत थी वहां बैठने की, किससे पूछ के वहां बैठने गए, क्या ज़रूरत थी वहां बैठने की, बोलते हैं ना, तो बोलेंगे
सबसे पहले क्या जरूरत थी उसके लिए, what was the need to, वहां बैठने की यानी कि sit there, क्या जरूरत थी वहां बैठने की, what was the need to sit there, क्या जरूरत थी उससे बात करने की। बनाइए, पहले आप बनाइए, क्या जरूरत थी उससे बात करने की से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले क्या जरूरत थी उसके लिए हम यूज करेंगे what was the need to, उससे बात करने की यानी कि talk to him, talk to her, वो आपके मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग लगेंगे। ओके, मैंने यहाँ हर यूज किया। क्या जरूरत है उससे बात करने की, what was the need to talk to her या talk to him। क्या जरूरत थी यह खाने की, क्या जरूरत थी यह खाने की, हो गया ना पेट खराब, तो क्या जरूरत थी यह खाने की, तो आप बोलोगे what was the need to eat this, what was the need to eat this, क्या जरूरत थी यह खाने की, what was the need to eat this, क्या जरूरत थी उससे बोलने की, क्या जरूरत थी उससे बोलने की, तो आप क्या बोलोगे, चलिए बनाइए। हम बोलेंगे what was the need to, उससे बोलने की यानी कि speak to him, tell him का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो क्या जरूरत है उसे बोलने की, तब बोलेंगे what was the need to speak to him या tell him। क्या जरूरत थी उसको बुलाने की, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, चलिए बनाइए, आप लोग मेरे साथ बनाइए। क्या जरूरत थी उसको बुलाने की, हम बोलेंगे what was the need to call him, क्या जरूरत थी उसको बुलाने की, what was the need to call him। क्या जरूरत थी मोबाइल खरीदने की, क्या जरूरत थी मोबाइल खरीदने की, तो हम बोलेंगे what was the need to purchase मोबाइल, क्या जरूरत थी मोबाइल खरीदने की, तो आप बोलोगे what was the need to purchase मोबाइल, क्या जरूरत थी मोबाइल खरीदने की। नेक्स्ट, क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या बोलेंगे हम, चलिए बनाइए। हम बोलेंगे what was the need to go there, क्या जरूरत थी वहां जाने की, what was the need to go there। क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की, क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की, तो हम बोलेंगे what was the need to call mom, क्या जरूरत थी मम्मी को बुलाने की, what was the need to call mom। तो क्या जरूरत थी, what was the need to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ओके, सेंटेंस इज कंप्लीट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है वाली क्या बात है, मतलब इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, वाली क्या बात है यानी कि व्हाट इज देयर टू, व्हाट्स देयर टू, व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन व्हाट्स का भी यूज कर सकते हो, व्हाट्स देयर टू या व्हाट इज देयर टू। ठीक है, चलिए सेंटेंस बना दे, ये तो काफी यूज आप करते होंगे। इसमें हंसने वाली क्या बात है, मतलब कोई बिना मतलब का हंसने लगता है। अब आप पूछ रहे हो हंसे क्यों, इसमें हंसने वाली क्या बात है, उसे इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, आप बोलना इंग्लिश में बोलना व्हाट इज देयर टू लाफ, या फिर आप व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन व्हाट्स का यूज करना, व्हाट्स देयर टू लाफ, यानी कि इसमें हंसने वाली क्या बात थी,
इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? तो आप क्या बोलोगे? व्हाट्स। चलिए व्हाट इज का कॉन्ट्रैक्शन व्हाट्स यूज करते हैं। व्हाट्स देयर टू एंग्री। व्हाट्स देयर टू एंग्री, इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू एंग्री। इसमें रोने वाली क्या बात है? इसमें रोने वाली क्या बात है? हम बोलेंगे व्हाट्स देयर टू क्राई। व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू क्राई। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना व्हाट्स देयर टू साई। व्हाट्स देयर टू साई, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू साई। इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? हम बोलेंगे व्हाट्स देयर टू शाउट। व्हाट्स देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू शाउट। इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो करना है करो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो आप कैसे बोलोगे? है ना इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे व्हाट्स देयर टू आस्क। व्हाट्स देयर टू आस्क, इसमें पूछने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू लाफ। व्हाट्स देयर टू आस्क। नेक्स्ट, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? इसमें लड़ने वाली क्या बात है? हम बोलेंगे व्हाट्स देयर टू फाइट। व्हाट्स देयर टू फाइट, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू फाइट। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हम कैसे बोलेंगे? हम देखिए यहाँ परेशान होने की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। व्हाट्स देयर टू बी वरीड, ठीक है। होने की बात हो रही थी ना, इसलिए बी का यूज किए हैं। व्हाट्स देयर टू बी वरीड, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तो वाली क्या बात है? जैसे हंसने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? व्हाट्स देयर टू। या कॉन्ट्रैक्शन में आप यूज नहीं करना चाहते, व्हाट इज देयर टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स बचते हैं तो वो उतारिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर स्ट्रक्चर है, ये हमारा लास्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। हम एक साथ रहते हैं, हम एक साथ पढ़ाई करते हैं, हम एक साथ अंग्रेजी सीखते हैं, एक साथ यानी कि टुगेदर। एक साथ यानी कि टुगेदर। हम एक साथ खाना खाते हैं। चलिए बनाइए, हम एक साथ खाना खाते, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप सभी को पता होगा। हम बोलेंगे वी ईट फूड टुगेदर। टुगेदर सेंटेंस के लास्ट में यूज कीजिएगा, ओके। हम एक साथ खाना खाते हैं, वी ईट फूड टुगेदर, वी हैव फूड टुगेदर, वी टेक फूड टुगेदर, ओके। वे दोनों एक साथ खेलते हैं, वे दोनों एक साथ खेलते हैं, हम बोलेंगे दे बोथ प्ले टुगेदर, दे बोथ प्ले टुगेदर। वे दोनों एक साथ खेलते हैं, दे बोथ प्ले टुगेदर। हम लोग एक साथ सोते हैं, हम लोग एक साथ सोते हैं, हम बोलेंगे वी स्लीप टुगेदर, वी स्लीप टुगेदर। हम लोग एक साथ सोते हैं, वी स्लीप टुगेदर। नेक्स्ट, क्या तुम लोग एक साथ स्कूल जाते हो? बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। क्या तुम लोग एक साथ स्कूल जाते हो? ताहती है प्रेजेंट सिंपल। हम बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल टुगेदर, डू यू गो टू स्कूल टुगेदर। क्या तुम लोग एक साथ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल टुगेदर। राम और राजू एक साथ रहते हैं, राम और राजू एक साथ रहते हैं, तो हम बोलेंगे राम
and Raju. Ram and Raju live together. Ram and Raju live together. हम एक साथ राम और राजू एक साथ रहते हैं. राम एंड राजू लिव टुगेदर. ओके, नेक्स्ट यहाँ 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं. हम लोग एक साथ नाश्ता करते हैं, हम लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं, वे लोग एक साथ वहां गए. ये 3 सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना. गाइस, आज भी हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है. इसी तरह से हम लोग आगे भी 10 स्ट्रक्चर करके कंप्लीट करेंगे. तो ये हमारी थी डे 11. ओके, हालांकि हम लोग डे 10 तक ही कवर करने वाले थे, बट हम लोगों ने डे 10 तक सारे स्ट्रक्चर कवर नहीं कर पाए, इसीलिए डे 11 वाली क्लास लानी पड़ी. और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और भी क्लासेस चाहिए, कितने सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को सीखने, कमेंट में ज़रूर बताइएगा. वैसे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को सारे डे वाइज में सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को कवर करवा पाऊँ. ठीक है, इसके लिए चाहे हमें डे 15 तक ही क्यों जाना पड़े, क्यों ना डे 20 तक जाना पड़े, लेकिन पूरा करवा के ही जाऊँगी. ओके, पूरा स्ट्रक्चर सिखाऊंगी ताकि इंग्लिश आप प्रॉपर तरीके से बोल पाओ. ठीक है, सो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपने जो नया नया स्ट्रक्चर सीखा है आपकी फैमिली फ्रेंड्स वे लोग भी सीखे और आप उनके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर पाए. बिना बोले कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और उतना लोगों से कॉन्वर्सेशन कीजिए इंग्लिश में इन स्ट्रक्चर का यूज़ करके. ग्रामर कंप्लीट है फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं. अब तो आपको प्रैक्टिस करने का पता चल गया कि एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर से शानदार अंग्रेजी बोली जा सकती है. वैसे चलिए बोलिए, अब आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज आपको इस तरह से बोल बोल कर प्रैक्टिस करने में कितना कॉन्फिडेंस फील होता है, ये स्ट्रक्चर के थ्रू आपको इंग्लिश बोलने में कितना कॉन्फिडेंट फील होता है, कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा. और मिलते हैं डे 12 वाली क्लास में, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बाकी है, इसलिए डे 12 में भी हम मिलेंगे. तब तक के लिए कीप लर्निंग.